हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे सीबीएसई का क्लास 10 का 2019 का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें 2020 का सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये पूरी सीरीज है 70+ मार्क्स लाने की। आपको ही पता होगा, मेरे को भी पता है कि बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई मतलब स्कोर बेटर करने के लिए। अगर आप बोर्ड के पेपर करके जाते हो ना, तो आपका स्कोर के चांसेस है कि आप 20 से 25% जितने आपका, अगर आपके मान लीजिए 60% आ रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आप 85 क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से करिएगा। इस पूरी सीरीज में क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में नहीं आ रहा है, इस बार सीबीएसई पिछले साल सीबीएसई में आया था, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए और किस मेथड से आपको उसको प्रेजेंट करना है ना। तो जैसे सीबीएसई में क्या है, जो अभी सेक्शन ए देखेंगे उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, हर सेक्शन में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपन सेक्शन ए का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड ओ इज द सेंटर है ना। ओ क्या है? सेंटर है, जिसके पॉइंट दिए आपको 2,3 दिए, 2,-3 है, और बी के पॉइंट है 1,4। आपको निकालने डायमीटर के एंड के पॉइंट, मतलब ए के क्या पॉइंट होंगे। तो अपन ने मान लिया कि ए के पॉइंट होंगे एक्स वाई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व करिए। क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें आपको कि 2,3 मिड पॉइंट होने चाहिए, 2,3 होने चाहिए मिड पॉइंट होंगे, है ना। तो अगर 2,3 मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता ही है, तो क्या होगा x1 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो x क्या आ जाएगा? x क्या है इसमें? 2,3 है ना। x और y क्या होते हैं? मिड पॉइंट होते हैं। 2,3 है तो 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया, है ना। x इक्वल टू 3। अब इस सिमिलरली y निकाल लीजिए, तो y क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई अपॉन 2, है ना। और y कितना दिया आपको? -3 दिया। y कितना दिया? -3 दिया, तो 4 प्लस वाई अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -6 इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। अब 4 क्या आएगा? -4 प्लस क्या तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -6 - 4 इक्वल टू वाई, -10 इक्वल टू वाई। तो y क्या आ गया? -10। y क्या आ गया? -10। क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड देखिए। क्वेश्चन में सेकंड में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² + 4x + k इक्वल टू 0। इक्वेशन की क्या है? रियल रूट है। इक्वेशन की क्या है? रियल रूट है। तो आपको पता है रियल रूट होता है, तो जब भी रियल रूट होगा तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। डिस्क्रीमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, है ना। डिस्क्रीमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, है ना। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो b² कितना है? 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4² -4 × 1 × k ग्रेटर देन 0, है ना। क्या आ जाएगा? 16 - 4k ग्रेटर देन 0। अच्छे से देखिएगा इस इक्वेशन को। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो क्या आएगा? 4 - k ग्रेटर देन 0, है ना। 4 उधर उधर 0 के अपॉन में जाके डिवाइड में चला जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, यानी कि 4 - k ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k की वैल्यू क्या हो ताकि 4 में से उसको सब्ट्रैक्ट करने पे ग्रेटर देन हमेशा 0 आए। अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। 4 पे 0 आ रहा है ना। अगर k की वैल्यू में 4 रख दो तो 4 - 4 इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यानी कि जो k की वैल्यू होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 1 चलेगा, या तो 2 चलेगा, या तो 3 चलेगा, या तो 4, या तो 3, है ना। पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 4, है ना। या तो 0 भी चल सकता है, 0 भी चल सकता है, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 - 4 - 0 करूंगा तो भी 4, तो भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि k की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 से कम होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? k स्मॉलर देन 4, k स्मॉलर देन 4, है ना। k स्मॉलर देन 4। इसी का रूट दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला बच्चे को समझने में दिक्कत होती है। बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x² - 10x + k इक्वल टू 0 एंड देयर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अपन मान लीजिए लेट द रूट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, पर मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। लेट द रूट बी अल्फा बीटा। क्या मान लिया अपन? अल्फा बीटा मान ले, है ना। तो कंडीशन क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? मतलब एक ही कंडीशन है, तो रूट क्या है? रेसिप्रोकल है ईच अदर के। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे फर्स्ट रूट है, फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। और सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। सेकेंड रूट क्या आ जाएगा? 1/अल्फा, है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, है ना। तो अपन को क्या बचा? k की वैल्यू निकालनी है। तो k कहाँ पे? c पे है। और जब भी अपन प्रोडक्ट करते हैं, किसी का प्रोडक्ट करते हैं रूट का, तो क्या आता है? c/a आता है।
उधर से मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं कर दूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या कर दूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा तो अल्फा ही है, और बीटा कितना है 1 अपॉन अल्फा है ना, इक्वल टू सी। सी क्या है, के है और ये क्या है 3 है। इसको करेंगे सॉल्व तो अल्फा से अल्फा जाएगा, यहाँ से क्या आ गया के इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से के क्या आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर tan 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 24 डिग्री है ना। अब आप याद रखिएगा है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्वांटिटी में होता है, कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्वांटिटी में होता है ना, कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी में होगा। यहाँ पे tan बराबर कॉट है, tan इक्वल टू कॉट है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं करेंगे, या तो आप पूरे को कॉट में चेंज करिए या तो पूरे को आप tan में चेंज करिए, है ना। तो इसलिए अपने पास एक फॉर्मूला है, वो क्या कहता है अपन को कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और क्या कहता है दूसरा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दो है अपने पास फॉर्मूले, है ना, दो है अपने पास फॉर्मूले। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा आप। अगर tan 90 माइनस थीटा, tan में से मैं कुछ सपरेट करता हूँ, tan थीटा में से मैं क्या करता हूँ, कुछ सपरेट करता हूँ, और वो जो यहाँ पे थीटा है ना, वही थीटा इधर पे होना चाहिए, जो यहाँ पे जो थीटा है ना, वही थीटा इधर पे होना चाहिए। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान से देखिएगा, tan 2a है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ cot 90 माइनस 2a है ना, cot 90 माइनस 2a, तो वो क्या आएगा मेरे पास tan 2a आएगा, क्या आएगा मेरे पास tan 2a आएगा, है ना। cot 90 माइनस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2a लिख सकता हूँ, है ना, आ जाए मेरे पास, इधर पे थीटा है ना, इधर पे थीटा आ जाएगा। तो tan 2a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, cot 90 माइनस थीटा आ गई। तो यहाँ पे tan 2a की जगह क्या लिख दूँ मैं, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 24, है ना। अब तो बच्चा कर लेगा। यहाँ पे एंगल किसी दो कॉट में क्या एंगल रखें ताकि वैल्यू बराबर आए, तो एक ही एंगल पे बराबर आ सकती है ना, है ना, एंगल तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल कंपेयर कर लेते अपन, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 24, लीनियर इक्वेशन बन के सॉल्व कर लीजिए, a को a के पास, नंबर को नंबर के पास। तो 90 प्लस 24 इक्वल टू 3 है ना। 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 24 4, 9 10 11 इक्वल टू 3 है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 114 अपॉन 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। 9 10 11 24 3 6 7 8 3 8 जा 24, तो a आ गया मेरे पास 38 डिग्री, है ना। इसी का अपन देखते हैं दूसरा पार्ट, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, है ना। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो स्क्वायर वाले में चेंज करिए। तो आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो या तो साइन को कॉस में चेंज करिए तो कॉस को साइन में चेंज करिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या हो जाता है कॉस थीटा। अब करना अप्लाई कैसे वो देखिए आप, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, है ना। अब देखिए दो एंगल का सम करने पे अगर 90 आ रहा है तो ही आप चेंज कर रहे हैं, दो एंगल का सम करने पे 90 आ रहा है तो आप चेंज करिए। यहाँ पे 33 और 57 करेंगे तो 90 आएगा, है ना। 37 और 53 करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर है 33 को क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए 33 प्लस 57 करने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है। 33 प्लस 57 करने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है ना। तो 33 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 57, है ना। 33 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 57। तो 33 डिग्री की जगह क्या लिख दूँ मैं 90 माइनस 57, 90 माइनस 57 प्लस साइन स्क्वायर 57, है ना, प्लस साइन स्क्वायर 57। अब साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57, कॉस स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57 मिला के क्या बनेगा 1, क्योंकि दोनों एंगल क्या है सेम है, 57 इधर पे भी 57 इधर पे भी है। ये आ गया इसका आंसर, है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 3, 2 डिजिट के कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व।
2 डिजिट में सबसे पहले नंबर 3 से डिवाइड होने वाला कौन सा है आपको पता होगा, वो है 12। तो यहाँ पे पहले नंबर तो आएगा 12। आखिरी नंबर आपको नहीं पता कौन सा होगा डिवाइड, लेकिन आखिरी नंबर कहाँ तक जाता है जी देख लीजिए। तो आखिरी नंबर होता है 99 तक। अगर 99 3 से डिवाइड हो रहा है तो अपन बोल देंगे कि आखिरी नंबर क्या है, 99 है। तो 3 3 जा है ना, 3 3 जा 9, तो ये तो डिवाइड हो ही रहा है 33 बार में। तो आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, 99। आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, 99। अब क्या करिए आप, अब बस इधर पे एपी बढ़ रही है, क्योंकि 12 के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 15 ही होगा, है ना। 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद फिर 18 आएगा, है ना। 15 के बाद 18 आएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा मेरा 12 और डिफरेंस हो जाएगा 3। तो एन निकालना है आपको, तो लास्ट टाइम आपको पता है, तो अपन ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगा देंगे। एल कितना है, 99 है, इक्वल टू 3 प्लस एन आपको निकालना है, और डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो कितना आ जाएगा, 96 इक्वल टू 3 सेपरेट करें तो 96 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जितना हो सके उतना कम सॉल्व करिएगा ना, जैसे इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते वो मत करिए ना अभी सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 96/3 इक्वल टू एन माइनस 1। 3 3 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे 32 इक्वल टू एन माइनस 1, तो 33 इक्वल टू एन। तो कितने नंबर आएंगे अपने पास, 33। कितने नंबर आएंगे अपने पास, 33। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 बोल रहा है आपसे कि एक अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन है डी। डी लाइन क्या है, पैरेलल है बीसी के, और आपको बोला गया है कि ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी, है ना। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं दो ट्रायंगल को कॉन्क्रेट कर दूं, कौन कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, है ना, ए बी सी। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कॉन्क्रेट प्रूफ कर दूं, तो कैसे करेंगे कॉन्क्रेट प्रूफ, देखिए इधर पे एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा, दोनों में कॉमन है ना। और एंगल डी बराबर एंगल बी हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल बी हो जाएगा। कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों हुआ, क्योंकि डी बराबर, सॉरी डी पैरेलल था किसके, बीसी के। डी किसके पैरेलल था, बीसी के पैरेलल था, है ना। दो एंगल बराबर हो गए, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बस आपको अब आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों का एरिया। तो एरिया क्या हो जाता है, इन दोनों की साइड का स्क्वायर। तो साइड कौन सी होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड। अगर इसकी साइड ए बी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए डी आना चाहिए। तो ए बी अपॉन ए डी, है ना, ए बी अपॉन ए डी का स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी, है ना। ए डी की वैल्यू क्या दी आपको, ए डी की वैल्यू दी है 1, ए डी की वैल्यू है 1 प्लस डी बी की वैल्यू 2 अपॉन ए डी। ए डी कितना है, 1 है ना, अपॉन ए डी कितना है, 1 है। तो कितना आ जाएगा इधर पर, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/1 का स्क्वायर, यानी कि 9/1 है ना, 9:1। क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 एंड √3 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है आपको उनकी वैल्यू वो फाइंड करने हैं। तो √2 होता है, √2 किसके बराबर होता है, 1.414 के बराबर होता है। एंड √3 किसके बराबर होता है, 1.732, है ना, 1.732 के बराबर होता है। इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एक तो रेशनल नंबर हो गया आपका, एक तो 1.5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, ऐसे एक 1.6 हो जाएगा। ऐसे करते आप कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। सेक्शन बी है, सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी में बोला गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। किससे फाइंड करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं आप। सबसे पहले देख लिए कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है या फिर कौन सा नंबर बड़ा है। तो 7344 इज स्मॉलर देन किससे, 1260 से है, किससे, 1260 से। तो आपने 1260 को 7344 से डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करें, देखिए यहाँ पे 1260 डिवाइड करेंगे अपन किससे, 7344 से, है ना, 7344 से अपन डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 बार में देखो कितना आ रहा है, 1260 इंटू 5, 6 5 जा 30, 3 कैरी 5 2 जा 10, 11 3 13, 1 कैरी 5 जा 5 6, है ना, 6300, है ना, 6300। अगर उसमें एक और 1260 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 5 7560 आ जाएगा।
यानी कि 5 टाइम तक तो 6300 आ रहा है, लेकिन 6 टाइम में उससे नंबर बड़ा हो जाएगा तो फिर डिवाइड नहीं होगा, तो आप 5 तक लीजिए। कितना लीजिए? 5 तक लीजिए। 5 फिर सेपरेट कर दीजिए, सिंपल डिवीजन का रूल है। सेपरेट करें तो क्या आएगा? 4 4 0 1 1044 आ गया। क्या आ गया? 1044 आ गया। अब क्या करिए? 1044 को आपको फिर से डिवाइड करना है। किससे? 1260 से। किससे? 1260 से। तो इधर पे सिंपली है 1260 से आप डिवाइड करिए, 1260 से आप डिवाइड करिए। तो इसको मैं रब करता हूँ ना, तो 1 टाइम में ही जाएगा, है ना? 1 टाइम में जाएगा। कितना? 1044। तो यहाँ पे तो 5, यहाँ पे 10 10 4 6 5 1, यहाँ पे तो 2 आएगा। तो कितना आ गया? 216 आ गया। अब 216 को फिर से 1044 से डिवाइड करिए। क्या देखने को मिल रहा है आपको कि बाहर जो नंबर है ना उसी को डिवाइड करना है ना, बाहर जो नंबर आ रहा है ना उसको डिवाइड करना है। तो 216 को फिर से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1044 से करेंगे तो बहुत कम टाइम में जाएगा, शायद जाएगा 4 टाइम में। 216 इंटू 4, क्योंकि 5 टाइम में तो 1000 आ जाएगा 1, है ना? और 16 4 जा होंगे 64, तो 5 टाइम में ही जाएगा, 4 टाइम में ही जाएगा। कितना जाएगा? 6 4 जा 12, सॉरी 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 6, 4 2 जा 8। कितना आ गया? 864। कितना आ गया? 864, है ना? 864। और सॉल्व करिए इसको तो 14, इधर पे तो 9, कितना आएगा? 4048। कितना आएगा? 4048, है ना? 4048। इधर पे कितना बचेगा? 9, तो इधर पे कितना बचेगा? 1 180। कितना बचा? 180, है ना? अब 180 को फिर से 216 से डिवाइड करिए जब तक कि 0 ना आ जाए। 216 से डिवाइड करिए, है ना? 180 को 216 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 बार में जाएगा। कितना? 180, है ना? तो क्या कितना बचेगा? 20 36 बचेगा, है ना? अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। 180 को फिर से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 36 को 180 से डिवाइड करा, तो 36 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 35 5 बार में जाएगा, है ना? कितना आएगा? 5 बार में 180 होगा ना? तो आखिरी बार नंबर कहाँ पे आ रहा है? 36 पे। आखिरी बार नंबर कहाँ पे आ रहा है? 36 पे। तो 36 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, है ना? तो यहाँ पे लिख दीजिए, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 36। तो अब लिखना कैसे वो देखिए। आप जैसे लिखते हैं 14 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो कैसे लिखेंगे आप? 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, और बचा कितना? रिमाइंडर 2 बचा। तो 14 बराबर कितना आ गया? 14 बराबर कितना आ गया? 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 4, 3 4 12, 3 इंटू 4 प्लस 2, है ना? 3 इंटू 4 प्लस 2 इस टाइप से है। तो वैसे ही लिखना है आपको। देखिए कैसे लिखना है। 7344, 7344 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1260 इंटू 5, 1260 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 1044। रिमाइंडर कितना बचा था? 1044। अब देखिए 1260, अब 1260 को अपन डिवाइड करा 1044 से, कितनी बार में गया था? 1 बार में गया था, और रिमाइंडर कितना बचा था? 216, है ना? अब क्या करेंगे? अब 1044, 1044 को अब किससे अपन डिवाइड करा था? 216 से डिवाइड करा था। कितने बार में गया था? 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना बचा था? 180। अब क्या 216 को किससे करा था? 180 से डिवाइड करा था, और कितने बार में गया था? 1 बार में गया था। रिमाइंडर कितना बचा था? 36, है ना? रिमाइंडर कितना बचा था? 36। अब फिर 180 को 36 इंटू 5, है ना? 36 इंटू 5 प्लस 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, और किस नंबर से डिवाइड करने पे? 36 से। तो HCF क्या हो जाएगा अपना? 36। HCF क्या हो जाएगा अपना? 36। इसका और पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बोला है कि आपको शो करना है कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में ही रहेगा, है ना? तो शो कैसे करते हैं? तो शो करने से पहले आप कुछ समझिए, पहले, है ना? कुछ समझिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको अज्यूम करिए कोई सा नंबर लिखा अपन ने। जैसे लिखा मैंने 32 को मैं मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना? मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? 5 6 30, बचेगा कितना? 2 बचेगा। बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो क्या लिखूंगा मैं? जो 32 है मेरा, वो क्या है? 5 टाइम्स, तो है ना? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस उसमें 2 ऐड करूंगा, जब जाके मेरा 32 आएगा। जब जाके मेरा क्या आएगा? 32 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? एक नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? एक नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है ना? अब इधर 32 की जगह आप 33 ले लीजिए। जब से 32 लिया, अब इधर पे देखिए 33 लीजिए,
5 को 33 से डिवाइड करिए, तो फिर से आप 5 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 3 आ जाएगा। अब फिर 34 से डिवाइड करिए तो क्या रिमाइंडर आएगा, फिर 4 आएगा रिमाइंडर, है ना। और फिर आप फिर 5 को 35 से डिवाइड करिए ना, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ जाएगा। 31 को भी डिवाइड करके देख लीजिए, तो 31 को डिवाइड करिए 5 से, 31 को, तो 5 6 30 और 1 रिमाइंडर आएगा। यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या क्या है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है ना। या तो 0 है, 1 है, 2 है, या 3 है, 4 है। मतलब ना एक नंबर से हमेशा कम ही आ रही है ना, जो जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या आ रही है, कम आ रही है ना, उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। लेकिन डिपेंडेंसी इधर पे किस पे है, डिपेंडेंसी 6 तक, 6 पे देखिए, जो भी नंबर है वो 6 टाइम तक तो जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है। जैसे रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो के बाद है ना, जैसे रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो रही है उधर पे नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां पे ही नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। जीरो आएगी तो नंबर इंक्रीमेंट होगा। अब आप 35 के बाद 36 करिएगा तो भी 7 टाइम में जाएगा, 37 करिएगा तो भी 7 टाइम में जाएगा, 39 तक 7 टाइम में जाएगा। लेकिन जैसी 40 आएगा तो 40 तक वो क्या हो जाएगा, 40 पे वो 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो कोई सा भी अपन मान लेते एक नंबर है, कोई सा भी एक नंबर है ना, मान लीजिए लेट द नंबर बी 8, लेट द नंबर बी ए, अपने मान लिया ए नंबर है। यहाँ पे डिवाइड जो है वो किसके फॉर्म में लिखा, 4 के फॉर्म में, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 के फॉर्म में है। तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 + 1 है ना, ए इक्वल टू 4 + 1 है ना पहला। अब देखिए अगर 4 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 4 से अपन, जैसे अपन इधर पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, हर बार में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसको लिखूंगा तो मैं क्या आएगा 33 इक्वल टू 5 × 6 + 3 आएगा। सिमिलरली इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 5 × 6 + 4 आएगा, इधर है ना 5 × 6 इधर पे लिखूंगा तो क्या आएगा 5 × 6 + 1 आएगा, है ना, 5 × 6 + 1 आएगा। जिस नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं वो आ रहे हैं ना इधर पे नंबर, वही नंबर आ रहा है एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे क्या नंबर है वो 4 है, यहाँ पे क्या नंबर है 4। तो अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं ना, 4 से। तो 4 के रिमाइंडर क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 4, तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 3 हो सकता है ना, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा, है ना। बस इतने रिमाइंडर आ सकते हैं। तो अपन जो नंबर होगा, नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो अपन लिख सकते हैं ए इक्वल टू 4³ पूरा डिवाइड हो जाए +0, या तो रिमाइंडर 1 बच जाए, या तो रिमाइंडर क्या बच जाए 2 बच जाए, या तो रिमाइंडर क्या बच जाए 3 बच जाए, है ना, या तो रिमाइंडर क्या बच जाए 3 बच जाए। लेकिन इनमें से 4 तो हमेशा इवन नंबर है, 4 हमेशा क्या इवन नंबर है, तो उसका मल्टीपल भी इवन होगा। लेकिन जब इवन नंबर में अपन 0 ऐड करेंगे तो इवन का इवन ही रहेगा। इवन नंबर में जब आप 1 ऐड कर दोगे तो इवन नंबर ऑड हो जाएगा। इवन नंबर में जब आप 2 ऐड कर दो तो इवन नंबर ही रहेगा। और इवन नंबर में जब आप 3 ऐड करोगे तो भी इवन नंबर क्या आएगा, ऑड आएगा, है ना। तो बस 1 और 3 वाले केस में, 1 और 3 वाले केस में क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इसके अलावा हर केस में, मतलब बाकी के 2 केस में क्या है वो इवन है, बाकी के 2 केस में क्या है वो इवन है। तो आपको इसको अच्छे से इंग्लिश में लिख के ना, मैं इसको आप इंग्लिश में समझाना है आपको, जो मैंने इधर पे पूरी जो सब मैंने आपको समझाया ना वो आपको पूरा इंग्लिश में समझाना है ना बोर्ड में, जब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में बोला है कि 3 5 27 39 फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज 120 मोर देन इज 21st टर्म। एपी की कौन सी टर्म, कौन से नंबर पे जो टर्म आ रही है वो 120 मतलब 120 उसमें ऐड करेंगे जब जाके अपन को वो टर्म मिलेगी, है ना। 21 में 120 ऐड करने पे वो टर्म अपन को मिलेगी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर बोला जाता है 4th टर्म, क्या बोला जाता है 4th टर्म, तो अपन निकाल लेते 1 2 3 4, है ना। 0 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो n इक्वल टू 4 रखने पे कौन सी नंबर की टर्म आएगी, 39 नंबर की टर्म आएगी, है ना। n इक्वल टू 4 रखने पे कौन सी नंबर की टर्म आएगी, 39, है ना। 4 पे 39 आ रहा है। तो इस टाइप से आपको निकालना है कि सबसे पहले आप 21 टर्म निकाल लीजिए। तो T21 टर्म 21, तो टर्म 21 का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, है ना। a क्या है अपने पास, a, तो a है अपने पास 3 हो गया, है ना। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 - 3, 15 - 3, तो 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 का डिफरेंस। d आ गया 12 और ये आ गया 3, तो T21 निकाल लीजिए। तो T21 क्या हो जाएगा 3 + 21 - 1, डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 का, डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 का, कितना हो गया 3 + 20 × 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
240, तो 3 + 240 कितनी आ गई वो 243, कितनी आ गई 243, है ना 243। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, 21st टर्म से कौन सी टर्म 120 मोर है। तो कैसे लिखेंगे जरा, अपन को नहीं पता तो अपन क्या मान ले n मान लेते, अपन n मान ले, तो कोई सी टर्म होगी तो वो कितनी हो जाएगी A21 से 120 मोर है, A21 से मतलब T21 मान लीजिए, T21 A21 जो भी आपको लिखना हो वो लिख दीजिएगा n। अब n क्या होता है, किसी भी नंबर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d है, वही लगाना है आपको, a + n - 1d वही लगाना है। 21 टर्म अभी अपन ने निकाली 243 है प्लस 120, तो a कितना है 3 है, n कितना है नहीं पता अपन को, है ना, n अपन को पता ही नहीं है, और डिफरेंस कितना है 12 का है, इक्वल टू 243, तो 3 4 + 2 6 3 363, कितना आ गया 363, यहाँ से निकालिए तो कितना आएगा n - 1 × 12 इक्वल टू 360, कितना आ जाएगा 360, 3 उधर पे जाकर सेपरेट हो जाएगा, तो n - 1 इक्वल टू 360/12, तो 12 3 × 30, n इक्वल टू 31। जो 31 टर्म होगी वो क्या आएगी 120 मोर आएगी, किससे 21 टर्म से। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको दिया है SN दिया है, SN कितना है 3n² - 4n, है ना, 3n² - 4n, और आपसे पूछा गया कि फाइंड द nth टर्म फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है nth टर्म। अब SN भी n है और an फर्स्ट n टर्म भी क्या हो जाएगी n हो जाएगी, है ना। तो कैसे सॉल्व करना वो अप्रोच समझिए, अब कैसे करना है मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई सी भी अपन टर्म मान लेते हैं, कोई सी भी केपी मान लेते मन से, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर फंस जाओ ना उधर पे आप एग्जाम्पल लो। तो एग्जाम्पल में मान लेता हूँ जैसे 2,5, मान लीजिए इधर पे 8, है ना, 8 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, है ना, और क्या आएगा 14 आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे तो a है, दूसरे नंबर पे 5 है, तीसरे नंबर पे 8 है, फोर्थ नंबर पे 11 है, और फिफ्थ नंबर पे क्या है 14 है ना। यहाँ पे निकालिए सम ऑफ 5 का निकालिए, 5 नंबर का सम निकाल दीजिए, तो 5 नंबर का सम क्या हो जाएगा 5/2 × 2 + 14, है ना, फॉर्मूला लगा दी मैंने, या आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो, और 14 + 2 16/2 8, तो कितना आ गया सम 40 आ गया, कितना आ गया सम 40 आ गया, है ना, 40 आ गया। सम ऑफ 4 निकालिए, 4 का सम निकालिए, तो 4/2 × 2 + 11। अगर 4 नंबर का सम निकालना है ना, 4 नंबर का, तो इन चारों को ही लेंगे अपन, तो चारों का सम कैसे 2 + 5 + 8 + 11, ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आपको निकालना, छोटे नंबर है, क्या जाएगा 2 × 11 + 2 11 + 2 हो जाएंगे कितने 13 13 × 2 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। तो 4 का सम क्या आया 26 आया, और 5 का सम क्या है 40 आया, है ना, 4 का सम क्या है 26 आया, और 5 का सम क्या है 40 आया। अब देखिए मैं 5 में से 40 को सेपरेट कर देता हूँ, सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 4 सेपरेट कर देता हूँ, सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 4 सेपरेट करता हूँ, देखते कुछ आता है नहीं आता, तो सेपरेट करें तो क्या होगा 40 - 26 हो जाएगा, 40 - 26 हो जाएगा, 40 - 26 करी तो कितना आएगा 14, कितना आएगा बाबा 14 आएगा। तो 14 आप देख सकते हो किस पे आ रहा है 5वें नंबर पे, किस पे आ रहा है 5वें नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया A5, है ना, 5वें नंबर की टर्म आ रही है मेरी 14, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया S5 - S4। अब समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए S3 - S2 करिए, S3 - S2 करिए, 3 का सम करना है, तो 2 + 5 6, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 - 2 5 + 2 7, 5 + 2 7 करिए, सेपरेट क्या आएगा, सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 कहाँ पे आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है, तो A3 हो गया, है ना, A3 हो गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन चुका है। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि जब भी मेरे को कोई से नंबर की टर्म निकालनी हो, an मतलब कि कोई से नंबर की टर्म, तो मैं क्या करूं उधर तक जहां पर नंबर जा रहा है, तो an - Sn - 1 ना, an - Sn - 1। यहाँ पे 5 था तो 5 में से 4 को सेपरेट करा, यहाँ पे 3 था तो 3 में से 2 को सेपरेट करा, तो यहाँ पे n है तो n में से एक को कम ही करना है, 5 होगा तो इधर पे 4 आ जाएगा, 6 होगा तो इधर पे 5 आ जाएगा, 7 होगा तो इधर पे 6 आ जाएगा। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को an निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा Sn - Sn - 1, है ना, Sn - Sn - 1। तो यहाँ पे Sn क्या है, Sn तो अपने को पता है, साफ साफ दिया है 3n² - 4n, है ना। अब Sn - 1 क्या होगा, तो n की जगह n - 1 रख दीजिए, n की जगह क्या रखी n - 1। मान लीजिए आपने AP जैसे यहाँ तक 14 तक ली, आपने मान लीजिए 11 तक भी ले ली, है ना, तो n की वैल्यू
5 से 4 हो जाएगी, बस इतना ही तो है। तो n माइनस वन तक निकालना, तो n माइनस वन तक क्या हो जाएगी उसका टर्म 3 n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 n माइनस वन। अब जल्दबाजी मत करिएगा, है ना, ध्यान से समझा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिए, है ना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में गलती होती है क्योंकि बाहर माइनस बैठा है ना, बाहर माइनस है, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको सॉल्व करिए तो ये तो सिंपल है, 3n स्क्वायर माइनस 4n। इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n माइनस वन, है ना, 4n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n माइनस वन, है ना, क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n। अब अंदर की बाहर ब्रैकेट हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो 3n स्क्वायर प्लस का माइनस का 3 प्लस का 6, 3 2 6n, 3 भी तो है ना, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 4n माइनस वन से हर जो सेम नंबर वाली टर्म है उसको चेंज कर दीजिए, तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर गया, माइनस 4n से प्लस 4n भी चला गया, क्या बचा 6n बचा और 1 बचा, तो क्या आ जाएगा 6n माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 4, है ना। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा ना, इतना ही आएगा। तो an कितना आ गया मेरा, an कितना हो गया 3n माइनस 4, सॉरी 6n माइनस 4 an हो गया मेरा। यहाँ पे 4n इंटू 1 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा तो इधर पे 4 आएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी गलतियाँ ये ना पूरा, अब ये मैंने भी इतनी छोटी गलती कर दी है ना, इसलिए आप ध्यान से करिएगा, बिल्कुल अच्छे से, है ना, ठंडे दिमाग से करिएगा क्वेश्चन ना। कंसेप्ट पे यही है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो ना वहाँ पे आप देखिए कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस तो गड़बड़ी है ना, इस टाइप से छोटी छोटी गड़बड़ी, जल्दबाजी में आप n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख देते हैं तो वो भी गड़बड़ी, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 माइनस 3 एंड 4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको सबको पता है जब भी लाइन एक्स एक्सिस को डिवाइड करती है तो वो हमेशा x, 0 के फॉर्म में होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी y नहीं हो सकता, कहीं पे भी y नहीं हो सकता, तो अपन उसको जीरो मान लेते हैं, या फिर ऐसा बोलिए एक्स एक्सिस पे y हमेशा जीरो रहेगा, एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या रहेगा जीरो रहेगा, और y एक्सिस पे x क्या रहेगा जीरो, y एक्सिस पे x क्या रहेगा जीरो रहेगा, दोनों बराबर ही रहेंगे। कभी भी याद रखिएगा रेशियो निकालने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट का होना कंपलसरी है, एक पॉइंट से आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो अपने पास एक पॉइंट है क्या, अपने पास y है, आपको पता है जीरो है, तो अपन उससे निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको नहीं पता m1 और m2 क्या है, तो इसको आप m1 मान लीजिए, इसको आप m2 मान लीजिए, मन से मान लीजिए। तो यहाँ पे y कितना है जीरो है, तो जीरो इक्वल टू m1 को m1 लिखा दीजिए, y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 5, m2 नहीं पता तो m2 को m2 लिखा रहने दीजिए, y1 हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, 0 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 5m1 माइनस 3m2, 5m1 माइनस 3m2। जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 3m2 आ गया। अब क्या करिए m1 को माइनस वाले को प्लस वाले के पास ले आइए, तो कितना आ जाएगा 3m2 इक्वल टू 5m1, 3m2 इक्वल टू 5m1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर पे देखिए 3m2 इक्वल टू 5m1, m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना है, तो क्या आएगा 3/5 इक्वल टू m1 अपॉन m2, 3/5 इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, रेशियो कितना आ गया, m1 रेशियो m2 कितना आ गया 3/5, कितना आ गया 3/5 आ गया। अब एक्स एक्सिस का पॉइंट भी निकालना है, तो x का पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो m1 कितना है मेरा 3 है, और x2 कितना है 4 है, प्लस m2 कितना है, m2 है 5, और x1 कितना है 1, अपॉन दोनों का प्लस करने पे 8 आएगा। तो 3 4 जाए तो 12 होते हैं, प्लस 5 अपॉन 8, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17/8, है ना। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 है और 4 है, हाँ।
तो एक्स का पॉइंट क्या आ गया, तो इससे पॉइंट क्या हो जाएंगे 17/8, 3 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया एक गेम है जिसको मतलब एक कॉइन को 3 टाइम्स अपन ने 3 टाइम्स क्या करा, टॉस करा। तो आपको बताने हैं कि किन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों टाइम हेड है या तो तीनों टाइम टेल है ना, या तो तीनों टाइम हेड है या तो तीनों टाइम टेल है। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर कॉइन को मैं 2 टाइम उछालता हूँ, क्या करता हूँ, कॉइन को मैं एक ही टाइम उछालता हूँ, तो क्या है आउटकम, है ना, कॉइन ये अपना कॉइन है, इसके पास हेड होगा या तो टेल होगा। तो आउटकम आ सकते हैं या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब 2 आउटकम हो गए। कितने आउटकम हो गए, 2, है ना। यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख दूं मैं, बात चलेगा, 2 की पावर 1, है ना। यहाँ पे देखिए दूसरी बार देखिए, तो दूसरी बार अपने पास 2 कॉइन है, एक हेड टेल, है ना, और दूसरी बार फिर से अपने पास हेड टेल। तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना, या तो हेड आ जाए या तो पहले से हेड आ जाए दूसरे से टेल आ जाए। दूसरे में और क्या आ सकता है, या तो टेल इधर पे आ जाए या तो हेड इधर पे आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए या फिर दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल है या दोनों में हेड हो जाए, है ना। तो कितने आउटकम हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, है ना, 2 की पावर 2 मतलब कि 4। आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो 2 है ना और 1 है, तो वो क्या नंबर ऑफ कॉइन है, कितने नंबर ऑफ कॉइन, है ना, नंबर ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे कितने कॉइन है, 3 है ना। या तो एक कॉइन को 3 बार उछालो, है ना, या तो एक कॉइन को 3 बार उछालो, या तो 3 कॉइन को 1 बार उछालो, एक ही बात है ना। तो या तो नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ कॉइन आएगा और नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों एक ही बात है। तो अपने जो क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है, तो अपने क्वेश्चन में टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स अपन ने उसको टॉस करा है। कितना आएगा, 8 आएंगे। तो टोटल आउटकम हो गया अपने पास 8। अब वो लिखते कैसे हैं देखिएगा, अगर टोटल आउटकम 8 है तो 8 का आधा क्या होगा, 4। तो 4 टाइम्स हेड लिखिए, 4 टाइम्स टेल लिखिए, है ना, 4 टाइम्स हेड लिखा, 4 टाइम्स टेल लिखा। अब 4 का आधा क्या होगा, 2, तो 2 टाइम्स हेड लिखिए, 2 टाइम्स टेल। अब 2 का आधा क्या होगा, 1, तो एक बार हेड एक बार टेल। अच्छे से समझिएगा जो आउटकम मैंने लिखा है ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया आउटकम तो आप अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, या तो हर टाइम, है ना, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ना। इतना समझ में आया आपको, है ना। ठीक है, अब आपको फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल केस, अपने पास फेवरेबल केस, तो फेवरेबल केस में हम लोग को चाहिए या तो तीनों टाइम हेड है या तो तीनों टाइम टेल है। तो कितना है वो, तो हेड हेड हेड, या तो हेड हेड है या तो टेल 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 है, तो 2 ही है वो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 2/8, मतलब कि 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में बोला गया है अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज, फर्स्ट है प्राइम नंबर होना चाहिए, सेकंड है लाइज बिटवीन 2 and 6, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से मतलब ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। 2 इक्वेशन दी है आपको, तो इक्वेशन क्या है, cx प्लस 3y प्लस 3 - c, और दूसरी है 12x प्लस cy - c इक्वल टू 0। और पूछा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो c की वैल्यू क्या आएगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या आती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आप सबको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा आप लोग, है ना। क्या आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है। यहाँ पे a1 कितना है, तो a1 है मेरा c है, b1 कितना है, तो b1 है 3, और c1 कितना है, तो 3 - c, a2 कितना है 12 है, b2 कितना है c है, एंड c2 कितना है माइनस का c है ना, c2 कितना है माइनस का c है। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, तो a1 क्या आ जाएगा c/a2, a2 आ जाएगा 12 इक्वल टू b1 कितना आ जाएगा 3/c इक्वल टू c1 3 - c अपॉन माइनस का c, है ना, 3 - c अपॉन माइनस का c। आप कोई से भी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो इन दोनों को अपन लेते हैं, तो c इंटू सी इक्वल टू 12 इंटू 3, c इक्वल टू 12 इंटू 12 3 जा 36, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, एक तो आ गई 6 आ गई, या तो प्लस माइनस 6 जैसे आपको लिखना वैसे लिख दीजिए। इन दोनों को भी लीजिए, सॉल्व करिए। तो 3/c इक्वल टू 3 - c अपॉन माइनस का c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3c इक्वल टू
3c-c² है ना, 3c-c²। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6c है ना, इक्वल टू माइनस का c² से c² गया तो c इक्वल टू या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा। ऐसे लिखिए, c² - 6c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो c कॉमन लिया तो c - 6 इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, या तो c इक्वल टू 0 होगा या तो c इक्वल टू 6 होगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा अपना, या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 वाला प्रूफ वाला है। रूट 2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, बच्चे को आता है, इसको प्रूफ करना है, चैप्टर फर्स्ट का ही है ना। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - k + 6x + ट्वाइस ऑफ 2k - 1 हैज सम ऑफ रूट इक्वल टू हाफ ऑफ इस प्रोडक्ट। जो इसके रूट्स हैं, रूट्स का जो सम है वो कितना है, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि लेट द रूट, आप लेट द रूट मान लीजिए, कितना मान लीजिए, अल्फा कॉमा बीटा, दो रूट मान लीजिए, एक मान लीजिए अल्फा, एक मान लीजिए बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, कितना आएगा, -b/a। तो -b कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -k + 6 अपॉन a कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा, k + 6, कितना आ जाएगा, k + 6। सिमिलरली अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, तो c कितना है, 2 टाइम्स ऑफ 2k - 1 अपॉन 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4k - 2 है ना, 4k - 2। अल्फा बीटा आ गया और अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। अब क्या दिया क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। ये कंडीशन आपको दी है, गिवन है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है, बस आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है इसे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या है, k + 6 है, और अल्फा बीटा कितना है, 4k - 2 है, हाफ ऑफ 4k - 2, क्या हो जाएगा, k + 6 इक्वल टू 4k - 2 का 2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 12 इक्वल टू 4k - 2 है ना, 2k + 12 इक्वल टू 4k - 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इधर जाएगा, तो 12 + 2 इक्वल टू 4k - 2k, कितना आ गया, 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 2k, तो k इक्वल टू 7, k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो 15 बोला है कि फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है उसके दोनों चिल्ड्रन की एज का सम के बराबर है, और 5 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, फादर की एज क्या हो जाएगी, दोनों के सम का 2 टाइम्स हो जाएगी, दोनों के सम का 2 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए आपको करना कैसे है। तो अब एक अपना फादर हो गया है ना, ये अपना फादर हो गया, तो उसकी एज को x ईयर मान लीजिए, x ईयर है ना। एक उसका बच्चा हो गया, तो ये पहले बच्चा, तो पहले बच्चे की एज को कितना मान लीजिए, y ईयर्स। इधर पे तीसरा बच्चा हो गया, मतलब दूसरा बच्चा हो गया, तो दूसरे बच्चे की एज को मान लीजिए z ईयर है ना, z ईयर मान लिया अपन ने। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन में क्या दी है, जो अभी की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स से दोनों की सम की एज के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, y + z को जब मैं 3 टाइम्स करूंगा, जब जाके मेरे पास फादर की एज निकलेगी ना, दोनों बच्चों की सम करूंगा, उसका 3 टाइम्स करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, फादर की एज आएगी, है ना। सेकेंड कंडीशन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद सब जन 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो फादर की जो एज आएगी वो कितनी आएगी, x + 5। पहले बच्चे की एज क्या आएगी, y + 5, और दूसरे बच्चे की एज क्या आएगी, z + 5, है ना। तो क्या कंडीशन दी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि फादर की जो एज है x + 5 वो दोनों की सम की एज का 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, y + 5 + z + 5 का 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको, मतलब ना सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ y + z + 10 है ना, 2 टाइम्स ऑफ y + z + 10। आपको पता है कि y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/3 है ना, x/3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, तो x + 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x/3 + 10 है ना, x/3 + 10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x + 5 इक्वल टू 2x/3 + 20, 2x/3 + 20।
नंबर को नंबर के पास ले आइए, तो x माइनस 2x/3 इक्वल टू 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 15, 3x माइनस 2x इक्वल टू 15 कितना आएगा, x/3 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, x की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई, है ना, x की वैल्यू आ गई 45। आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके y और z की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, नोट लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला देखिए, तो और वाले में पूछा है कि अ फ्रैक्शन विल बिकम 1/3 हो जाएगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 1/2 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। हाँ, तो कैसे करना है सॉल्व, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन मान लीजिए क्या है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को अपन ने x मान लिया, डिनोमिनेटर को अपन ने y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या आ गया x/y, है ना, फ्रैक्शन क्या आ गया x/y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर में अपन 2 को सेपरेट कर रहे हैं, तो x में से 2 को सेपरेट करा, y तो y है, तो कितना हो रहा है वो 1/3 हो रहा है। और सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सेकंड कंडीशन, x तो न्यूमरेटर तो सेम है, y में से क्या कर रहे हैं अपन, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 सेपरेट कर रहे हैं, तो वो कितना बन रहा है 1/2 बन रहा है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, तो पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू y, कितना इधर पे करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू y, तो 3x माइनस y इक्वल टू 6, 3x माइनस y इक्वल टू 6। दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x इक्वल टू y माइनस 1, 2x इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1 आएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू कितना जाएगा 3x माइनस 6 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 6, इसमें रख दीजिए y की जगह 3x माइनस 6, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना, 3x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 1। नंबर को वेरिएबल के पास, नंबर को नंबर के पास 6 प्लस 1 माइनस उधर जाके प्लस का 6 होगा, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, x इक्वल टू 7 आ गया, तो y इक्वल टू क्या है 3x माइनस 6 है, 3 इंटू 7 माइनस 6, 3 7 या 21 माइनस 6, 21 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 15, कितने बचेंगे 15, नोट कर लीजिए इसको, तो है ना, x आगे y आगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 7/15 क्या हो जाएगा 7/15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो 16 में बोला है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दी है, जिसके पॉइंट है 5, -2 और दूसरे पॉइंट है -3, 2, तो आपको बी पॉइंट निकालना है जो कि वाई एक्सिस पर है, और वो वहाँ से ए की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस क्या है, दोनों बराबर है, ए की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या लगाना है आपको, कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस आई 5, तो दोनों का स्क्वायर करने पे भी 25 इक्वल टू 25 आएगा ना, बराबर ही आएंगी ना। तो जस्ट मैंने स्क्वायर करा ताकि रूट हट जाए, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा बी सी देखिए, तो बी सी क्या हो जाएगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y, है ना, सॉरी 4y। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इस टाइप से होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 9 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, सेम नंबर वाली टर्म काट दीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना बचे 25 प्लस 4y इक्वल टू 9 माइनस 4y, है ना। 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 16, और 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8y, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा -2, है ना, y कितना आ जाएगा -2,
y कितना आ गया -2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो 16 में आपको 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी। तो ए के पॉइंट है 2,1 और बी के पॉइंट है 5,-8। और क्या बोला गया है कि पी है वो लाई कर रहा है ए के पास और क्यू लाई कर रहा है बी के पास, है ना। इस टाइप से आपको सिचुएशन दिया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, है ना। तो ये कुछ सिचुएशन दी है और क्या बोला गया कि जो पी जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन में लाई करता है 2x - y + k = 0 पे। तो अपन को वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई सेक्शन है तो सब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा ना, सब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बनेगी मेरी तो कैसी बनेगी, एक बनेगा ए बी और यहाँ पे होगा पी पॉइंट, तो 1:2 पे। तो ए कितना है 2,1 है और बी कितना है 5,-8 है। तो अब पी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए x, y, है ना, x, y निकाल लीजिए। तो x कितना आएगा, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, है ना, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। तो m1 कितना है 1 है और x2 कितना है 5 है प्लस m2 कितना है 2 है और x1 कितना है 2 है। m1 + m2 दोनों का सम कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 + 4 9 9/3 3 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। y निकाल लेंगे तो y कितना हो जाएगा 1 × 8 + 2 × 1/3, 8 + 2 10 10/3, 5 × 1 = 5 2 × 2 = 4, 5 + 4 9 9/3 3 आएगा। हाँ 8 और 2 3, ठीक है, सॉरी -8 था, इधर पे -8 था तो यहाँ पे आएगा -8 आएगा। तो -8 + 2, -8 और +2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 तो कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, है ना। तो पॉइंट क्या आ गया x, y क्या आ गया मेरे पास 3, -2, कितना आ गया 3, -2। अब p इस इक्वेशन में लाई कर रहा है, अगर इक्वेशन में लाई कर रहा है p क्या है, जैसे एक अपने पास एक लाइन है वहां पे कहीं पे p पॉइंट है और उसकी इक्वेशन क्या दी है आपको 2x - y + k, है ना, इस फॉर्म में दी है। तो अब बस p के जो पॉइंट्स है वो इसमें रख दीजिए। तो p क्या हो जाएगा 2 × 3 -2 प्लस का k = 0, है ना, कितना जाएगा 6 + 2 + k = 0, है ना। तो 8 + k = 0, k की क्या वैल्यू रखे ताकि 0 बन जाए, तो -8 रखना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई -8, की क्या आ गई -8, नोट कर लीजिए।